देश भर के सभी पेंशनधारकों जैसे वृद्धावस्था पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी एंड विकलांग पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है पेंशन को लेकर। दोस्तों, आपको या फिर आपके किसी परिवार में से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी आगे देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बीच में स्किप नहीं करना है। देखिए, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को अगस्त के महीने में बड़ी राहत दी है। सरकार ने अपने चुनावी वायदे के अनुरूप पात्र पेंशन धारक की पेंशन राशि में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। अगस्त से हजारों लाभार्थियों के खाते में, हजारों नहीं अब तो लाखों ही समझ लीजिए, उनके खाते में बढ़ी हुई पेंशन की ट्रांसफर राशि की जाएगी। यानी कि अगस्त के महीने में आपको पेंशन का पैसा तो आएगा, लेकिन पेंशन बढ़कर आएगी। भले आपको 1300 रुपए पेंशन मिलती हो पहले, या 1250 मिलती हो, या फिर 1150 रुपए मिलती हो, लेकिन अब की बार साथियों आपको पेंशन बढ़कर आएगी। मुख्य अपडेट क्या है? अगस्त से बढ़ी हुई पेंशन लागू। सरकार ने पात्र पेंशन धारकों की पेंशन राशि में अभिवृद्धि शुरू कर दी है। जिन लाभार्थियों को 1300 रुपए या 1350 रुपए पेंशन मिल रही थी, उन्हें अब 1500 रुपए तक पेंशन मिलेगी, या फिर 1450 मान सकते हैं। कुछ कुछ को 1450 और कुछ कुछ को 1500 रुपए। ठीक है ना? ये 1450 वाला भी मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा देर रखिएगा। और जिन लाभार्थियों को 1150 रुपए या 1200 रुपए पेंशन मिल रही थी, उनको 1450 मिलेगी। सरकार का यह उद्देश्य पात्र पेंशन धारकों को 1500 रुपए तक पेंशन उपलब्ध करवाना है। यानी कि सरकार ने कहा है कि भले आपको 1450 रुपए दें या 1350 रुपए दें या 1400 दें, लेकिन आपके खाते में पेंशन जो आखिरकार बढ़कर आएगी वो 1500 रुपए आएगी। और पिछले 1 से लेकर 2 महीनों को यदि हम काउंट करें तो आने वाले सितंबर के महीने में आपकी करीब 1500 रुपए पेंशन आपके खाते में डिपॉजिट हो जाएगी। देखिए, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री वजल्लाल शर्मा जी ने अपने खास ट्विटर हैंडल पर अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा है कि सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन राशि है उसको बढ़ा करके 1450 रुपए प्रतिमाह किया गया है। जी हां, आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, मुख्यमंत्री वजल्लाल शर्मा जी का अपडेट है। साथियों, 1450 रुपए का मतलब है करीब 1450 रुपए। और आप कहेंगे कि 1500 रुपए क्यों नहीं की? तो दोस्तों, 1500 रुपए इसलिए नहीं की क्योंकि 15% का यहां पर नियम लागू किया गया था, जिसमें साथियों 50 रुपए जो आपके बढ़ाए जाएंगे वो हो सकता है कि सितंबर में या अक्टूबर में बढ़ा दिए जाए, और सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको 1500 रुपए पूरा का पूरा पेमेंट देखने को मिले। ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए हमको 1300 रुपए मिलते थे, अभी हमको 1500 मिलेंगे या 1450 रुपए मिलेंगे, जितने भी, लेकिन हमारे कुछ पेंशन धारक ऐसे भी तो हैं जिनको 1500 रुपए पहले से मिलते हैं, जैसे कि 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले, या फिर बहुत सारे जैसे कि विधवाएं, विकलांग हैं, उनको भी 1500 रुपए मिलते हैं, या निराश्रित वाले हैं तो उनको क्या होगा, और जिनको 2000 रुपए मिलते हैं उनको क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या 1500 रुपए और 2000 पेंशन वालों को भी मिलेगा फायदा? सरकार ने क्या कहा है इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा पेंशन अभिवृद्धि लागू किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल उन पेंशन धारकों के मन में है जिन्हें पहले से 1500 रुपए या 2000 रुपए या 2500 रुपए की पेंशन मिल रही है। आखिर क्या इनकी भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी? इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सरकार के नियमों के अनुसार वर्तमान में पेंशन अभिवृद्धि का लाभ मुख्य रूप से उन लाभार्थियों को दिया जा रहा है जिनकी पेंशन अभी भी 1500 रुपए से कम है। बात को समझिएगा पहले। ऐसे लाभार्थियों की पेंशन निर्धारित सीमा तक बढ़ाई जा रही है, यानी कि उन पेंशनधारियों को इन पेंशनधारियों के लेवल में लाया जा रहा है जो 1500 रुपए पा रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि जिनकी 1150 है या 1250, 1300 है, पहले उनको 1500 किया जाएगा। 1500 किए जाने के बाद जिनकी पहले से 1500 है या 2000 है, उनके बारे में वर्तमान सरकार अपडेट देगी। हालांकि जिन पेंशन धारकों को पहले से 1500 रुपए या उससे अधिक पेंशन मिल रही है, उनके लिए भी सभी भविष्य में राहत की उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, ये मत मान लीजिएगा। सरकार भविष्य में नियमों में संशोधन करके पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है, लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। अंत में यदि मैं निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहूं तो फिलहाल उपलब्ध नियमों के अनुसार 1500 या 2000 या 2500 रुपए पेंशन प्राप्त करने वाले अधिकांश लाभार्थियों की पेंशन में तत्काल कोई नई वृद्धि लागू नहीं हुई है। यदि भविष्य में सरकार नियमों में संशोधन करती है तभी इन श्रेणियों में पेंशन धारकों के अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। लेकिन साथियों, एक राहत की खबर है। जी हां साथियों, जिनको 1500 रुपए मिलते हैं ना, उनके लिए एक राहत की खबर है। 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को मिल सकती है अतिरिक्त राहत। सरकारी स्तर पर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में 75 वर्ष से अधिक या उससे 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशन धारकों के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 75 वर्ष से अधिक जो पेंशन धारक है उनको 1500 रुपए पेंशन मिलती है। लेकिन यदि ये नियम लागू हो गया है 15% का, और जिनकी 1150 या 1000 रुपए थी या 1200 रुपए थी, अब उनको भी यदि 1500 मिलते हैं, तो ये 75 वर्ष वालों में और उनमें क्या अंतर रहेगा? कुछ नहीं। तो सरकार ने ऐसे में उनके लिए कुछ नए प्रावधान करने की योजना बनाई है। ऐसे में मामलों में सरकार ने कहा है कि 1500 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए या 1750 रुपए तक किए जाने की संभावना उन लोगों की होगी जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक होगी और जिनको पहले से ही 1500 रुपए का पेंशन का पैसा मिल रहा होगा। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक आदेश लागू नहीं किए हैं। ये
ये योजना साथियों वर्तमान सरकार ने बनाई है और इस पर वर्तमान सरकार वर्क कर रही है, काम कर रही है। अब साथियों पेंशन वितरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग देखिएगा। साथियों आप लोग का सवाल होता है कि आखिरकार पेंशन वितरण किन किन तारीखों को होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सरकार ने कोई स्थायी कानून की तारीखें तो निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई कानून बना हुआ है, लेकिन सामान्यतः भुगतान प्रक्रिया का जो क्रम रखा गया है वर्तमान सरकार के द्वारा वो कुछ इस प्रकार रखा गया है। 10 तारीख को दिव्यांग पेंशन आती है, यानी कि जो विकलांग कह सकते हैं। 11 से लेकर 12 तारीख में निराश्रित एवं विधवा महिलाओं की पेंशन आती है और 13 तारीख के बाद जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं उनकी आती है, यानी कि जो बुजुर्ग के अलावा और भी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाते हैं उनको भी 13 तारीख के बाद पेंशन का पैसा मिलता है। अगस्त महीने में पेंशन का भुगतान 10 अगस्त से शुरू होने की संभावना है और 10 अगस्त से साथियों विकलांग भाइयों की और 13 अगस्त से हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों की करीब राजस्थान के 92 लाख पेंशन धारकों की पेंशन 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों इस बार 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस तक आपके खाते में आपकी पेंशन की बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों रुक जाती है पेंशन? बहुत सारे पेंशन धारक कहते हैं सर हमारी तो पेंशन ही रुक जाती है, पेंशन ही नहीं आती है। तो थोड़ा सा डेटा ये भी जान लीजिएगा, यदि किसी लाभार्थी की पेंशन समय पर नहीं आती है तो इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। ई-केवाईसी लंबित होना, वार्षिक सत्यापन पूरा नहीं होना, दस्तावेजों में त्रुटि होना, बैंक खाते से संबंधित समस्या, और इन कारणों से जो आपका पेंशन का पैसा है वो रुक जाता है। बकाया पेंशन एक साथ मिलेगी। जी हां साथियों, जिन लाभार्थियों की 2 या 3 महीने की पेंशन लंबित है और जिनकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं उन्हें बकाया राशि एक साथ मिलेगी। साथियों आपको बताना चाहूंगा करीब 4,550 रुपए या फिर 45 रुपए के आसपास आपकी जो पेंशन है वो एक मुश्त आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन ये उन्हीं लोगों के खाते में की जाएगी जिनकी पेंशन पिछले 3 महीने से बकाया चल रही है। 1500 के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो करीब 45 रुपए के आसपास पेंशन का पैसा मिलता है। अब आप कहेंगे कि एक मुश्त पेंशन यदि होगी तो किन किन लोगों की होगी? हमारी भी 3 महीने की है और हमारे जो पड़ोसी है उसकी 2 महीने की है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एक मुफ्त पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने राहत सेवा शिविर में सत्यापन करवाया था, जो कि करीब 15 जुलाई तक चले थे और 15 जुलाई से फिर 30 जुलाई तक चले थे। यहां पर साथ ही साफ लिखा हुआ है सरकार ने राहत सेवा शिविरों के माध्यम से लाखों पेंशन धारकों के सत्यापन और दस्तावेज संबंधी समस्याओं का समाधान कराया है। जिन लाभार्थियों ने समय पर सत्यापन या ई-केवाईसी आवश्यक दस्तावेज पूरे कर दिए हैं उन्हें भुगतान मिलने में आसानी होगी। यानी कि आप इन शिविरों में गए थे अपने सारे डॉक्यूमेंटों को लेकर और डॉक्यूमेंट संबंधी सभी समस्याओं का निस्तारण यदि आपने करवा लिया तो ही आपको एक मुश्त जो आपकी बकाया पेंशन है वो आपके खाते में ट्रांसफर होगी। बड़ी बातें एक नजर में आप लोग जान लीजिएगा। अगस्त से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पात्र लाभार्थियों को करीब 1500 रुपए तक पेंशन मिलेगी। 10 अगस्त से भुगतान शुरू होने की संभावना है। बकाया भुगतान, बकाया पेंशन एक साथ मिलने की पूरी संभावना है। ई-केवाईसी और सत्यापन की प्रक्रिया का पूरा ध्यान में रखना है। ई-केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग जरूर करवाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि आपका कोई सवाल होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट